गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसमें दिया है सेपरेशन ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। चलिए आगे देखते हैं। इन समर यानी कि गर्मियों में वी टेक अ मिक्सचर ऑफ लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर टू क्वेंच आवर थर्स्ट। यानी कि गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए नींबू का रस व शक्कर पानी में घोलकर शरबत बनाया जाता है। आगे देखते हैं। दिस लेमन जूस शुगर एंड वाटर फ्रॉम अ मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि शरबत नींबू का रस पानी तथा शक्कर का मिश्रण है। आगे देखते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ एक्यूट स्टमक डिसऑर्डर डॉक्टर्स एडवाइज अस टू ड्रिंक मिक्सचर ऑफ शुगर एंड साल्ट इन वाटर। आगे बताया जा रहा है कि इसी प्रकार अधिक दस्त होने पर, ठीक है बच्चों, अधिक जब दस्त हो जाता है यानी कि जो स्टमक डिसऑर्डर होता है ना, अत्यधिक जब दस्त होता है तो उसके लिए, ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं वे शक्कर और नमक का, है ना, घोल बनाकर पीने की सलाह दी जाती है। आगे देखते हैं। दिस मिक्सचर इज टर्म्ड एज ORS। ठीक है, यानी कि यह मिश्रण, है ना, ORS कहलाता है। यानी कि इस मिश्रण को ORS यानी कि जीवन रक्षक घोल कहते हैं। आगे देखते हैं। देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। ठीक है, यानी कि मिश्रण के कई अन्य उदाहरण हैं। आगे लिखा है विच इंक्लूड सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, कई उदाहरण, है ना, हो सकते हैं जिनमें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। आगे देखते हैं। लाइक द स्मोक कमिंग आउट ऑफ अ मोटर्स व्हीकल इन अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि मोटर वाहनों से, है ना, जैसे मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं कई गैसों का मिश्रण है। द सब्सटेंस विच फ्रॉम अ मिक्सचर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट of a mixture. Sea water is also a mixture whose constituents are the substance dissolved in it. देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि जिन पदार्थों से मिलकर मिश्रण बनता है उस पदार्थ को मिश्रण के अवयव कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स होता है अवयव, तो उन पदार्थों को मिश्रण का अवयव कहते हैं। समुद्री जल भी एक मिश्रण है जिनमें अवयव जल में घुले विभिन्न लवण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक अ टेबल गिवन बिलो इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट बाय एडिंग नेम ऑफ अदर मिक्सर। देखिए बच्चों, आगे बताया जा रहा है, आइए अपनी कॉपी में नीचे दी गई सारणी को बनाएं और अन्य मिश्रणों के नाम जोड़कर पूरा करें। ठीक है, चलिए टेबल 4.1 देखिए बच्चों, नंबर दिए गए हैं। मिक्सर यानी कि मिश्रण, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि अवयव, यानी कि मिश्रण को बनने में कौन कौन सा अवयव मतलब कि लगा है। ठीक है, यानी कि मिक्सर में कौन कौन से अवयव उपस्थित हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट दिया है एयर यानी कि वायु। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है और धूल के कण होते हैं। ये सभी अवयव वायु के मिश्रण में पाए जाती हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट दिया है वीट टेकन फ्रॉम फील्ड, यानी कि जब हम लोग खेतों से गेहूँ लाते हैं तो उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं उसको आप यहाँ पर लिखिएगा। थर्ड में है पॉन्ड वाटर, यानी कि जो तालाब का पानी रहता है उसमें कौन कौन से, है ना, मिक्सर रहते हैं यानी कि मिश्रित रहते हैं, उसको आप यहाँ पर लिखिएगा। 4 में सॉइल, है ना, सॉइल में क्या क्या चीज़ें और मिक्स पाई जाती हैं उसको आप यहाँ लिखिएगा। ठीक है, और उसी तरीके से 2 और आप लोग मिक्सर का नाम लिखेंगे और उनके अवयवों का नाम यहाँ पर लिखकर आप कंप्लीट करके टेबल को ज़रूर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों, in the above example we have seen that when 2 or more substances are mixed in a medium they form a mixture। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि उपरोक्त जो उदाहरण दिया गया है ना, यानी कि above यानी कि जो उदाहरण दिया गया है, उपरोक्त उदाहरण में हमने देखा कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है, 2 और मोर लिखा है यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं ना, किसी भी मीडियम में मिलाए जाते हैं तो आगे लिखा है दे फ्रॉम अ मिक्सचर, है ना, तो मिश्रण बनता है। आगे देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिक्सचर आर डिपेंडेंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, मिश्रण के गुण उसके अवयवी पदार्थों के गुण पर निर्भर करते हैं कि मिक्सचर में कौन कौन से अवयव शामिल हैं। आगे देखते हैं। इन अवर डेली लाइफ यानी कि हमारे दैनिक जीवन में वी सी
that before we use a material, we need to separate the more useful and less useful components ऑफ द मटेरियल्स। आगे लिखा है बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में वी सी दैट बिफोर वी यूज अ मटेरियल, यानी कि हम लोग मटेरियल को यूज करने से पहले, ठीक है, यूज करने से पहले, है ना, वी नीड टू सेपरेट द मोर यूजफुल एंड लेस यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल्स, है ना, यानी कि जो मटेरियल होता है उसको उपयोग करने से पहले, है ना, उसमें जो कम उपयोगी हैं, है ना, और जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको हम लोग अलग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि किसी पदार्थ को जब हम लोग उपयोग करते हैं तो उसमें जो उपयोगी चीज़ें हैं उनको अलग कर देते हैं और जो अनुपयोगी चीज़ हैं उनको हम लोग अलग कर देते हैं। आगे देखते हैं, मेक द टेबल गिवन बिलो इन योर नोटबुक एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट, यानी कि अपनी कॉपी में नीचे दी गई सारणी बनाएं और अन्य उदाहरण लेकर उसे समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है टेबल 4.2, ठीक है, नंबर्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है, यूज़फुल पार्ट, ठीक है, यानी कि उपयोगी भाग, और लेस यूज़फुल पार्ट यानी कि जो अनुपयोगी भाग हैं। अब आगे लिखा है मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि उनको पृथक करने का तरीका, ठीक है, कि उनको आप लोग किस तरीके से अलग करते हो, है ना, बीन कर अलग करते हो कि छान कर अलग करते हो, है ना, या फिर और कोई दूसरा है ना, उड़ा कर, या किस प्रकार से आप लोग उसको अलग करते हो उसको यहाँ पर लिखना है। चलिए बच्चों देखते हैं, फर्स्ट में दिया है राइस, ठीक है, चावल जो होता है, यूज़फुल पार्ट यानी कि राइस का जो यूज़फुल पार्ट है ना, उपयोगी जो भाग है वह चावल ही है। आगे देखते हैं लेस यूज़फुल पार्ट, है ना, जिसका जो पार्ट अनुपयोगी है ना, जो अनुपयोगी है, जैसे कि हे मतलब होता है बच्चों सूखी घास या फिर भूसा, है ना। आगे देखते हैं स्मॉल स्टोन, यानी कि जो छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं चावल में, है ना, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, है ना, वो क्या है, लेस यूजफुल हैं, यानी कि अनुपयोगी हैं, तो उनको हम लोग अलग कर देते हैं। आगे लिखा है मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि उसको किस तरीके से अलग किया जाता है, किस विधि से अलग किया जाता है। तो देखिए आगे लिखा है हैंड पिंकिंग और सीविंग, यानी कि हम लोग हैंड पिंकिंग करके, यानी कि हाथ से उठाकर उसको फेंकते हैं, ठीक है, या फिर सीविंग यानी कि उसको चाल करके, ठीक है, हम लोग कंकड़ पत्थर को क्या करते हैं, चावल से अलग करते हैं। चलिए उसी तरह से देखिए बच्चों, सेकंड दिया गया है टी विथ टी लीव्स, यानी कि चाय पत्ती युक्त जो चाय रहती है ना, उसका हम लोग चाय पत्ती कैसे अलग करते हैं। थर्ड में दिया है वीट यानी कि गेहूँ, उसी प्रकार से दो और ऐसे, है ना, आप लोग उदाहरण लिखेंगे और उसका जो उपयोगी भाग है उसको आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, और लेस यूजफुल यानी कि जो अनुपयोगी भाग है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद मेथड यानी कि उसको किस विधि से अलग किया जा रहा है ना, सेपरेट किया जा रहा है, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है बच्चों, दस वी हैव सीन दैट बाई यूजिंग वन और मोर मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है, यानी कि इस प्रकार हमने देखा कि उचित विधि या विधियों का उपयोग करके किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक किया जाता है ना, यानी कि सेपरेट करने के लिए कई तरीके हैं। वी कैन सेपरेट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सर, है ना, यानी कि हम इन विधियों का उपयोग करके, है ना, क्या कर सकते हैं, सेपरेट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सर, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं मिक्सर में, जो अवयव पाए जाते हैं उनको कई विधियों द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। आगे लिखा है दिस इज कॉल्ड सेपरेशन, और इसे पृथक्करण कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यानी कि मिक्सर से, है ना, मिक्सर से हम लोग, है ना, जिस मेथड से, है ना, जो अनुपयोगी है ना, उनको हम लोग अलग करते हैं, तो जिस विधि से हम लोग उसको अलग करते हैं वही हम लोगों का क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड सेपरेशन, है ना, यही पृथक्करण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, वाई डू वी नीड सेपरेशन, यानी कि पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। चलिए फर्स्ट देखते हैं, टू रिमूव द नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स द स्मोक कमिंग आउट ऑफ अ चिमनी इज ट्रीटेड इन सच a way to remove unburnt carbon and ash particles so that air pollution can be reduced। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है टू रिमूव द नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, यानी कि अवांछनीय, जो अवांछनीय अवयव होते हैं, है ना, यानी कि जो उपयोगी नहीं होते हैं, है ना, यानी कि जो अनुपयोगी हैं, है ना, उनको हटाने के लिए द स्मोक कमिंग आउट ऑफ अ चिमनी इज treated in such
such a way to remove unburnt carbon and ash particles so that air pollution can be reduced। यानी कि चिमनियों से निकलने वाले धुएं से, है ना, बिना जला कार्बन, ठीक है, कार्बन तथा जो ऐश होता है यानी कि राख के कणों को अलग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? चिमनियों से निकलने वाले धुएं से बिना जला कार्बन और राख के कणों को अलग किया जाता है ना, ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। आगे देखते हैं। आल्सो इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिमूव्ड फ्रॉम वाटर टू मेक इट ड्रिंकेबल। ठीक है, और जल संयंत्रों में जो जल होता है ना, जल से घुलनशील अशुद्धियों तथा सूक्ष्म जीवों को हटाकर पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड में दिया है टू ऑब्टेन अ यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए सी वाटर इज इवापोरेटेड टू गेट कॉमन साल्ट। ठीक है, यानी कि समुद्र के पानी का वाष्पीकरण करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं। साल्ट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन आवर किचन एंड इंडस्ट्रीज। यानी कि साधारण नमक का रसोई घरों में तथा उद्योगों में बहुतायत से प्रयोग होता है। चलिए थर्ड देखते हैं। टू ऑब्टेन प्योर मटेरियल, यानी कि शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए प्योर शुगर क्रिस्टल आर ऑब्टेन फ्रॉम शुगर कैन जूस वेयर एज द इम्प्योरिटीज रिमेन इन द जूस। देखिए, गन्ने के रस से शक्कर के रवे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, गन्ने के जो जूस होता है यानी कि रस से शक्कर के रवे प्राप्त किए जाते हैं, जबकि अशुद्धियाँ, है ना, रस में रह जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है आंसर दिस, यानी कि इनके उत्तर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिक्सचर, यानी कि मिश्रण से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज सेपरेशन, यानी कि पृथक्करण किसे कहते हैं। थर्ड में लिखा है व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस, यानी कि पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस से, है ना, हम लोग को नीड टू सेपरेट सब्सटेंस, यानी कि पृथक्करण की आवश्यकता हमें क्यों होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखकर जरूर भेजिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। थैंक यू।